भारत में बिजली की इतनी किल्लत क्यों है? बिजली कटौती की समस्या क्यों आ रही है और इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? आपको बताएंगे सभी जानकारी। आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। भारत में 10 अप्रैल से 12 राज्यों में बिजली की संकट आ गई है, यानी कि यहाँ बिजली कटौती की जा रही है। इन 12 राज्यों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ ये समस्या नहीं आ रही होगी, तो ऐसा ख्याल आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब में कहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी वहाँ ये दिक्कत आ रही है। तो ये ख्याल आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर ये समस्या आई क्यों। समस्या इसलिए आई क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है और बिजली की डिमांड बढ़ गई है। जहां 200 गीगावाट की ज़रूरत होती थी वहां अब 205, 206 और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है बिजली की डिमांड। और कोयले की शॉर्टेज है, क्योंकि कोयले से ही बिजली बनती है। कोयले की शॉर्टेज है, कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए बिजली भी कम बन रहा है और इस कारण से बिजली कटौती की जा रही है। और हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इस समस्या का सब कुछ बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के और राज्यों में ये समस्या क्यों नहीं है, हमारे ही प्रदेश में क्यों है, तो दोस्तों जिन राज्यों में ये समस्या नहीं है, हो सकता है उन राज्यों में कोयले को स्टोरेज करके रख लिया गया हो कुछ, और ये भी हो सकता है कि वहाँ इतना बिजली की डिमांड ना बढ़ी हो, ये भी हो सकता है। और आपके यहाँ डिमांड बढ़ी है और कोयले की शॉर्टेज अलग से है। और अब हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार इसका जिम्मेदार है या राज्य सरकार इसका जिम्मेदार है। इस समस्या का हम आपको बताते हैं कौन जिम्मेदार है। देखिए, यहाँ समस्या बिजली की है, लेकिन बिजली से पहले कोयले की है, क्योंकि कोयला अगर होता तो बिजली आपको फुल मिलती। क्योंकि बहुत से प्लांट तो खड़े हैं भाई, उनको कोयला नहीं मिल रहा है, कोयला उनको दो वो बिजली बना देंगे। तो मेन समस्या तो कोयले की है, कोयला नहीं है, इसी कारण बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो कोयला किसके अंतर्गत आता है? कोयला केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यानी कोयला का कहाँ, मतलब उसका खुदाई करना है, खनन करना है, कहाँ क्या कैसे करना है, सब उसके अंतर्गत आता है। कहाँ से मतलब खरीदना है, कहाँ से क्या करना है, सब कुछ केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो केंद्र सरकारें जो PSU हैं, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उनको कोयला देती हैं और उसके बाद वो जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी राज्य सरकारों को देती हैं। तो उन थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला ही नहीं मिल रहा है, इस कारण से बिजली नहीं उत्पादन हो पा रही है। और बिजली नहीं उत्पादन हो रहा तो वो राज्यों को दे नहीं पा रही हैं, जो PSU के थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हैं। तो मेन जिम्मेदार यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि उसको समझना चाहिए कि भाई गर्मी आ रही है और हमारे यहाँ तो जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं सब अपने फुल कैपेसिटी पे रन कर रही हैं। तो इसलिए आने वाले समय में इनको पूर्वानुमान लगाना चाहिए था कि आने वाले समय में बिजली की आपूर्ति यानी डिमांड ज़्यादा होगी तो हमको आपूर्ति करना होगा। इसलिए इनको कोयले को पहले से ही मैनेज करते रहना चाहिए था कि कहाँ से कितना मंगाना है और हमको कितना खनन से निकालना है। जबकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो कोल इंडिया है, ये केंद्र सरकार की कंपनी है जो कोयले की खनन करती है, इसको टारगेट दिया गया था, वो टारगेट भी नहीं पूरा कर पाई। कुछ इस कारण से भी कोयले में दिक्कत आ रही है और बाहर से आने में दिक्कत हो रही है। जबकि रेल मंत्री ने रेल में बोगी वगैरह और जोड़े हैं, क्योंकि कम बोगी के कारण कोयला कम आ पा रहा था और अब बोगी और जोड़कर मालगाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा कोयले लाने का जुगाड़ किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि कोयला उत्पादन करने वाली जो कंपनी है भारत सरकार की, कोल इंडिया लिमिटेड, उसने बताया कि 16.4 लाख टन कोयला सप्लाई कर रहे हैं हम रोज़, लेकिन रोज़ की डिमांड है 22 लाख टन। बताइए आप, 16.4 लाख टन ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, जबकि डिमांड है 22 लाख टन की।
और अब आप तो समझ रहे होंगे कोयले की मतलब कितनी दिक्कत है। और बिजली उत्पादन की जो मौजूदा क्षमता है अपने यहाँ वो 3.99 लाख मेगावाट है। इसमें जो 1.10 लाख मेगावाट है ये रिन्यूएबल एनर्जी से यानी कि सोलर पैनल से आता है, ये मतलब इतनी बिजली। बाकी जो बचा 2.89 लाख मेगावाट ये में से यानी कि 2.89 लाख मेगावाट जो बच रही है रिन्यूएबल एनर्जी से, उसमें से 72.074 मेगावाट क्षमता के प्लांट्स बंद हैं। इनमें से 8.26 मेगावाट क्षमता के प्लांट्स में उत्पादन तो हो सकता है, बट इनमें कोयले की कमी के कारण इनको बंद रखा गया है। और अब हम बता दें आपको कि 23.503 मेगावाट क्षमता के प्लांट्स किन्हीं अन्य कारणों से भी बंद हैं। कोरोना के कारण कंपनियां पहले बंद थी तो सरकार ने सोचा कि जैसे मतलब कंपनियां को पहले मतलब इतना हम आपूर्ति कर लेते थे कोयले से, उसी तरह अब भी चल जाएगा। लेकिन इनको समझना चाहिए था कि इस समय जितनी भी औद्योगिक कंपनियां हैं सब फुल कैपेसिटी पे रन कर रही हैं, और गर्मी का मौसम है यहाँ, मतलब घरेलू बिजली की डिमांड भी ज़्यादा है, तो ये सब इनको पूर्वानुमान लगाना चाहिए था। अब हम बात करते हैं कि भारत मतलब कहाँ से कोयला लेता है। देखिए, जितना हमको चाहिए कोयला उसमें से 70% तक भारत खुद अपने यहाँ से खनन कर लेता है। लेकिन उस 70% में भी दिक्कत ये आ जाती है कि भूमि अधिग्रहण वगैरह राज्यों और केंद्र सरकारों में दिक्कत हो जाती है ना, कि भूमि लेना पड़ता है जहाँ खनन करना होता है। उसके बाद मतलब और सारी दिक्कत आती हैं, जैसे मानसून वगैरह पानी वगैरह जब भर जाता है तो वहाँ से कोयला निकालने में दिक्कत होती है। उसके बाद जो बाकी और खरीदा जाता है उसमें इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, तब रसिया यूएस वगैरह हैं। तो इंडोनेशिया तो मतलब सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है, लेकिन इन्होंने रोक लगा के रखा है कि हम अभी किसी को मतलब देंगे नहीं, पाम ऑयल भी और कोयला भी, इसलिए दिक्कत है। रसिया से मंगाया जा रहा है। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि भारत मतलब कितना कोयला खरीदता है। भारत से ज़्यादा भी कोयला कोई खरीदता है या भारत ही इतना कोयला खरीदता है? तो चीन नंबर 1 पे है दोस्तों। चीन भारत से नंबर 1 पे है कोयला खरीदने में। उसके बाद नंबर 2 पे हैं भारत कोयला खरीदने में। और सोचो कि हमको उद्योग कारखाने मशीन और जो भी मतलब है उसको चलाने के लिए हमको बिजली चाहिए, और हमको बिजली उत्पादन करने के लिए कोयला चाहिए, और कोयला हम बाहर से खरीदते हैं। और मानव शरीर को चलाने के लिए जो फ्यूल लगता है यानी खाद्यान्न तेल वगैरह जो चाहिए वो भी हमको बाहर से खरीदना पड़ता है। यानी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो इसका एक बड़ा उपाय है कि आप सोलर एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आखिर दोस्तों मोदी सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, लेकिन इनको चाहिए कि जितने ध्यान सोलर एनर्जी पे दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा ध्यान सोलर एनर्जी पर देना होगा, नहीं तो ऐसी समस्या आती रहेगी। और इस समय अगर हम जिम्मेदारी की बात करें कि समस्या का जिम्मेदार कौन है, तो हमको लगता है पूरा जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार को पूर्वानुमान लगाकर कोयले को मैनेज करना चाहिए था, क्योंकि गर्मी आ रही इनको समझना चाहिए था। और ये ऐसी कोई समस्या भी नहीं थी कि इनको पता नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी समस्या मतलब कोयले की समस्या हुई थी, तो इनको ये बात थोड़ा समझना चाहिए था। और जिनमें 173 पावर प्लांट्स हैं उसमें 9 चलते ही नहीं। ऐसी तो समस्या है अपने भारत में। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी नॉलेजफुल वीडियो चाहिए, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलिएगा।